हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बड़ी रिलेटेड टर्म है, छोटा सा डिफरेंस है। जब फंक्शन ओवरलोडिंग बोला है तो दोनों में से मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, और जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोला जाएगा तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर लेके ही इस टर्म को एक्सप्लेन करना है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है पार्शियल पॉलीमॉर्फिज्म। जब फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स हों, कंस्ट्रक्टर के मल्टीपल फॉर्म्स हों किसी क्लास डेफिनेशन में, तो इस टर्म को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक क्लास बॉडी में एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन, लेकिन उनकी सिग्नेचर डिफरेंट हो, उनके पासिंग पैरामीटर डिफरेंट हो, तो या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होंगे या फिर पैरामीटर का टाइप डिफरेंट होगा। तो फिर आप मान सकते हो कि दिस इज व्हाट ओवरलोडिंग। क्लियर? फंक्शन ओवरलोडिंग टर्म का मतलब समझ में आ रहा है? क्या इसका बेसिक रोल है, क्या इसका मीनिंग है इंपॉर्टेंट? तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है, ये जरूर समझना जरूरी है कि फंक्शन ओवरलोडिंग पार्शियल पॉलीमॉर्फिज्म है, एक ही नाम के फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमने लास्ट एग्जांपल में डील किया था। चूंकि हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ओवरलोडिंग टर्म पे फोकस नहीं किया था, तो अभी हम उसको भी रिकॉल करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग से मतलब क्या हो गया? अगर हमने किसी क्लास बॉडी में एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन बना दिए, जैसे आपने ग्रेटर का ही कोड लिखा था, तो आपने ग्रेटर फंक्शन बनाया, एक बार 2 पैरामीटर भेज दिए, एक बार 3 पैरामीटर भेज दिए, तो भी ये काम हो सकता है, संभव है यहाँ पर वैल्यू पास करने के लिए। तो मैं ऐसा कुछ केस देख सकता हूँ यहाँ पर जो बता दे कि ग्रेटर आप एक वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हो। इसका भी कोड लिख दो आप। फिर आपने बना लिया इंट ग्रेटर, 3 नंबर में भी ग्रेटर फाइंड आउट कर सकते हो आप। वैसे ही एडिशन का भी केस आ सकता है अलग अलग। किसी डेफिनेशन में एक से ज़्यादा फंक्शन हो, तो जब एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे तो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिटर्न टाइप ओवरलोडिंग का पार्ट नहीं है। ये ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप काउंट नहीं होता है। कोई इसको डिफ्रेंशिएट कर दे कि ये इंट ये फ्लोट है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है। ये जो सिग्नेचर वाला जो पार्ट है, ये दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 है, यहाँ भी 2, लेकिन वो डबल फ्लोट स्ट्रिंग इस टाइप के पैरामीटर हो, तो ये पॉसिबल है डिफाइन करना। और या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, या 2 या 3 ले लिया आपने, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐड करना है मुझे, इंटीजर वैल्यू ऐड कर दो, 2 3 इंटीजर, 2 डबल वैल्यू ऐड करना होगी तो डबल कॉमा डबल ले लेंगे, 2 वेरिएबल, तो भी ये फंक्शन ओवरलोडिंग काउंट होगा। तो ओवरलोडिंग कहीं भी अचीव करना हो तो यही तरीका है बेसिक हमारे इम्प्लीमेंटेशन का। मैं ये पूरे पार्ट को कमेंट कर रहा हूं। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको दे दिया इंट ए कॉमा इंट बी। अच्छा, चूंकि अब ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं है तो ये दिस का आपको रोल नहीं, डायरेक्ट वेरिएबल भेज दिया मैंने अब यहाँ पर ए बी और सी। ऐसे ही मैंने एक फंक्शन और बना दिया यहाँ पे इंट ग्रेटर। हालांकि उप्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये प्रॉपर नहीं है अभी, क्योंकि हम तो डेटा वहीं रख लेते हैं पूरा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ग्रेटर देन बी सी भी। ये ओवरलोडिंग समझाने के लिए मैंने लिखा है अभी, ताकि आपको इतना क्लियर हो जाए कि एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। बना दिए टेस्ट ग्रेटर में, देखो आप, बस ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं ली मैंने यहाँ पर, सिंपल 2 फंक्शन उठा लिए। अब क्या करेंगे अपन?
इनको भी कमेंट कर दिया मैंने अभी यहाँ पर, इसको तो डिलीट कर देते हैं। अब समझ लिया डिफ़ॉल्ट का क्या रोल है। क्या होगा इस केस में, हमने OP1 इक्वल टू न्यू, अब प्लेन ऑब्जेक्ट बनेगा। अरे अब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमने बोल दिया ग्रेटर में दो वैल्यू दे दी 22,66 और एक वैल्यू प्रिंट कर दी ग्रेटर। फिर मैंने कॉपी करा और यहाँ तीन वैल्यू दे दी, अब A, B और 99, 122, 68, 99 और मैसेज कर दिया C इज। देखो अब एक ही नाम के दो फंक्शन होगा यहाँ पर। अरे एक ग्रेटर आ गया और एक ग्रेटर विथ 3 पैरामीटर एंड विथ 2 पैरामीटर्स। डबल वैल्यू कंपेयर करना होगी तो एक डबल का और बना देंगे, एक डबल एक इंट, वही वैलिड है लिखने में, पर उसका रिटर्न टाइप क्या आ सकता है, फिर डबल आ सकता है यहाँ पर। ये समझना है, इसको जब रन करेंगे हम तो आप देखोगे एक ही नाम के दो फंक्शन अलाउड है। आपका रिजल्ट आ गया 66 इज ग्रेटर, पहले वाले का 60, 122 इज ग्रेटर, मतलब दो वेरिएबल वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, तीन वेरिएबल का भी एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आ रहा है केस? तो ये डेफिनेशन पॉसिबल है। अच्छा दो पैरामीटर का मैं एक और बना सकता हूं यहाँ पर, सिग्नेचर मैच नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, अरे अब वो इंट के बजाय डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करे, रिटर्न भी डबल ही होगी वैल्यू फिर। अब देखो इसने एक्सेप्ट कर ली वैल्यू, यहाँ भी दो पैरामीटर है यहाँ भी, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट है। एक को भी डबल कर देता मैं तो भी क्लियर हो जाता है यहाँ पर। उस केस में क्या होगा फंक्शन में, दिस इज व्हाट, ओवरलोडिंग। मैं नया भी बना सकता था, इसमें तो एक ही के साथ अपन ने कॉलिंग करी अभी अलग अलग। हमने क्या दो पैरामीटर वाला लिया है, देखो अब तीन के बजाय मैंने बीच में रख दिया दो वाले को। रिटर्न टाइप मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल है के वो 22.7 वो 61.5, ये रिटर्न कर दे के। अब देखो आप, ये दो इंटीजर भी कंपेयर हो रहे हैं ग्रेटर में, डबल भी, तीन भी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का, आसान कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अलग अलग वैल्यू आ गई, 66 इज ग्रेटर, 61.5, 122 इज ग्रेटर। अब दोस्तों ये देखो कि जब इसको ले लिया, अब जो प्रोग्राम शुरू बना हुआ था वापस वहां आ जाओ, सारे कमेंट हट गए। देखो आप, अब ये जो सीन दिख रहा है सामने, जैसे फंक्शन मल्टीपल थे मेरे पास वैसे अब कौन है, कंस्ट्रक्टर अलग अलग है यहाँ पर, बाकी ग्रेटर एक ही है और कंस्ट्रक्टर कितने आ गए, तीन। अरे एक हमारा डिफ़ॉल्ट के लिए, इसके लिए तो ये प्रोग्राम बना चुके हैं, लास्ट हमने डिस्कशन किया था। थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ बस कि दिस इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों बोल रहा हूँ, अरे मैंने डिफ़ॉल्ट बनाया, फिर पैरामीटराइज बनाया, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये जब कंस्ट्रक्टर मल्टीपल होंगे मेरे पास और इनकी भी सिग्नेचर डिफरेंट है, यहाँ तीन पैरामीटर है, यहाँ जीरो है, मैं वन पैरामीटर भी ला सकता हूँ, तीनों को एक जैसी वैल्यू दे दी, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर का तो नाम फिक्स ही है, लेकिन इसके पैरामीटर, इसकी सिग्नेचर डिफरेंट है। तो जब अलग अलग सिग्नेचर वाले
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन होंगे, दिस इज ऑल्सो ओवरलोडिंग। आप इसी प्रोग्राम को बना सकते हो विथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये प्रोग्राम फंक्शन कंस्ट्रक्टर दोनों वैलिड है। अलग अलग चाहो तो मैंने तरीके बता दिए आपको कि दोनों को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा कहीं पर भी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सिंपल टॉपिक है। फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, नेम सेम होगा, सिग्नेचर डिफरेंट होगी। सिग्नेचर में ध्यान रखना है कि कंपाइलर आइडेंटिफाई कैसे करता है। कंपाइलर इन सारे फंक्शन के चूंकि नाम सेम है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है अलग अलग नाम वाले कॉन्सेप्ट में, जिसको बोलते हैं नेम मैंगलिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंपनीज में आती है नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग मतलब क्या हो गया, नाम तो ग्रेटर है उसका लेकिन 2 इंटीजर वाला है, तो कुछ उनने कोड बना दिया ग्रेटर 3 इंटीजर, ग्रेटर 1 ऑब्जेक्ट। तो ऐसे नाम फंक्शन के अलग अलग बन रहे हैं, मतलब इनकोडिंग मॉडल चल रहा है। इन सारे फंक्शन को कॉल कैसे कर पाएंगे अलग अलग, तो इनके इंटरनली इनके नाम अलग अलग कर दिए हर लैंग्वेज ने। जैसे ओवरलोडिंग की बात होगी ना, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है नेम मैंगलिंग। एंड नेम मैंगलिंग मीन्स गिविंग न्यू नेम टू द फंक्शन, टू द कंस्ट्रक्टर। नए नाम दे दो और वो पैरामीटर के बेस पे फार्मूला बना दिया, स्ट्रिंग कॉन्केट करके एक नेम रेडी हो गया। जैसे नेम रेडी होगा मैं बड़ी आसानी के साथ काम कर पाऊंगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फंक्शन को ओवरलोड कर पाऊंगा। कॉलिंग टाइम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कंपाइलर को कि मुझे पर्टिकुलर किस फंक्शन को कॉल करना है। तो नेम मैंगलिंग के कारण क्या हो गया, उनको अलग अलग नाम दे दिए, रन टाइम पर उन्हीं नाम के थ्रू जावा इंटरप्रेटर इन फंक्शन को कॉल करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।